अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि भाई वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट वेयर वी शुड बी फाइंड। यहाँ पर आपने ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं आगे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका यूनिट होता है जी जूल पर कूलम। इसी को हम लोग जो होता है ना वोल्ट भी कह देते हैं। अगर आप यूनिट की अलग हेडिंग देना चाहते हो तो उसको हम लोग ना इस तरह करके लिख लेते हैं कि भाई जो इसका यूनिट है वो वोल्ट होता है, और वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है जूल पर कूलम। ठीक है, याद रखना। एक और मैं आप लोग से डिस्कस कर दूं, दो तीन एमसीक्यूज है उससे डिस्कस कर दो। जो ये है ना, या मैं पोटेंशियल ही कहता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पहले ना मैं आप लोग को ना पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझा दूं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फर्ज करो यहाँ पर ना एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, और यहाँ पर ना दो तीन पॉइंट, और यहाँ से फर्ज करो इसका जो है ना यहाँ पर बी को हम लोग थोड़ा सा दूर ले लेते हैं। फर्ज करो बी ना यहाँ पर पड़ा हुआ है। फर्ज करो यहाँ पर ना 10 वोल्ट है, और यहाँ पर ना 20 वोल्ट है। आपके पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 10 है यहाँ पर, और यहाँ पर 20 है, ठीक है ना। अब आप लोग चाहते हो कि मैं ए को उठाकर ना बी तक ले जाऊं, तो आप लोग को मुझे बताओ आप लोग को करना पड़ना है वर्क डन आ गया। और वर्क डन आप लोग को यहाँ से यहाँ जो है वो वर्क डन करना पड़ना है। और वो वर्क डन कितना होएगा, आप लोग को 10 का वर्क डन करना पड़ना है, 10 जूल का, अगर आप लोग यहाँ से यहाँ तक लेकर जाना चाहते हो। क्लियर है ना ये बात। तो इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। फिर वर्क डन आप लोग बताए कि भाई इतने का वर्क डन करना है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कॉन्सेप्ट। तो यहां से वो कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट। ये क्या बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखो मुझे बताओ ये एक चार्ज है, ठीक है ना, और मैं चाहता हूँ कि ये एक पॉइंट है ए, यहाँ पर 10 पड़ा हुआ है, और मैं चाहता हूँ इसमें इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर आगे जाकर हम टॉपिक पढ़ेंगे। इन्फिनिटी पर जो होता है आपके पास ना वो जीरो होता है आपके पास, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि ना जीरो से उठाकर इन्फिनिटी से ना इस पॉइंट पर ले आऊं। तो असल में ये भी तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस ही हुआ ना। देखो ना, जीरो से लेकर 10 तक जो आपके पास थी वो मैं कर रहा हूँ आपके पास, ठीक है ना। तो जीरो से लेकर 10 तक जो है वो क्या है असल में, वो हमारे पास करे सिंपल हम लोग कहेंगे ये भाई ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। देखो ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर एक पॉइंट पर है 10 वोल्ट आ गया। तो असल में पोटेंशियल डिफरेंस देखो जीरो से उठाकर इधर तक लाने के लिए भी तो आपको 10 ही लगना पड़ना है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज ऑल्सो अ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अच्छा इसके अंदर ना एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आना है, उसको फिर ना आप लोगों ने डिस्कस करना है। वो पॉइंट क्या आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्ज करो एक ना बंदा है, वो ना ये नीचे ना जमीन है, ग्रेविटी है, जमीन है। अब वो बंदा ना ऊपर उड़ना चाहता है, तो उससे ना ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना है। फर्ज करो वो चाहता है कि मैं ना पहाड़ है ना, ये बंदा है, वो चाहता है कि मैं ना पहाड़ के ऊपर ना क्लाइम करूं। तो मैं बताऊँ वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो उसकी जो वर्क डन है ना वो एनर्जी में स्टोर होने लग जाएगा। वो एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह अगर ये आपके पास ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है ना, और ये आपके पास है ना ये नेगेटिव प्लेट है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको ना आप एक पॉजिटिव चार्ज है उससे तो सिंपली मूव करना है नेगेटिव की तरफ। आप लोग चाहते हो कि इसे पॉजिटिव की तरफ मूव कराओ तो आपको वर्क डन करना पड़ना है। ये वर्क डन जो ना आपकी पोटेंशियल एनर्जी में जाकर स्टोर हो जाना है, और याद रखना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करना शुरू कर देनी है। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट जो था ना ये एक बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट था। इसके बाद ना मैं इसी तरह ना लिंक करते हुए पढ़ाऊंगा आपको। पहले ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पहले ये टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं, आप लोगों ने डायरेक्ट इस फॉर्मूले पढ़ाओ जी, v इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है ना आपके पास ही, ये होता है आपके पास ही इसका फॉर्मूला।
अब इस तरह वो आपको किस तरह कह सकता है जी, रिलेशन मैंने आप लोग का डायरेक्ट है तो V1/V2 इज इक्वल टू Q1/Q2 का रिलेशन बना सकता है। मुझे बताओ V का इनवर्सली 1/r के स्क्वायर के साथ रिलेशन है, वो रिलेशन बना सकता है V1/V2 इज इक्वल टू R2/R1 और इनका होल का स्क्वायर, ये रिलेशन बन सकता है। वो तीन आपको वैल्यू से देख फाइंड करनी हो तो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। इसी का ना मैं आप लोग एक एमसीक्यू बना देता हूँ ताकि आप लोग को ना ये बात भी क्लियर हो जाए। इधर ही ना मैं आप लोग को ना एक ना एमसीक्यू बना देता हूँ। एमसीक्यू बना देता हूँ कि यार आप लोग समझ लीजिए यूटिलाइज किस तरह करना। कहते हैं इफ चार्ज ऑन 2 coulomb and another is 4 and potential and find potential in another। तो आप लोगों ने करना है, आप लोगों को रिलेशन पता है कि यार V1 और V2 इज इक्वल टू Q1/Q2। Q1 आप लोगों को पता है, 2 आप लोगों को पता है, पोटेंशियल V1 आप लोगों को पता है, V2 कैलकुलेट करना है। सिंपल 3/V2 इज इक्वल टू 1/2, तो V2 को इधर ले आओ तो आंसर कितना आ जाना है जी 6 वोल्ट। इस तरह करके ना वो आपको क्वेश्चन देगा तो आप लोग सॉल्व अब कर सकते हो आगे पास। क्लियर है ना? इसी तरह ना कुछ ग्राफ्स मैंने आप लोगों को जिस तरह पहले लेक्चर में बताया था, कल ही हमारी बात हुई है। क्या बात हुई थी? मैंने कहा था जब भी कोई, अब देखो वो फॉर्मूला V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर का स्क्वायर। मैंने कहा जब भी कोई डायरेक्ट रिलेशन हो ना, जिस तरह मैं कहता हूँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो मैंने कहा था उनका ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। अब यहाँ से अगर देखो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर का स्क्वायर, ठीक है ना, तो आर और अगर आर का स्क्वायर आ जाए उस केस में तो क्या होना है आपके पास ही इस तरह का ग्राफ बन जाना इनवर्स का। लेकिन याद रखना अगर वो कहते हैं आप लोग ना मुझे ग्राफ बनाकर दिखाओ जी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर का स्क्वायर है, वो कहते हैं V और R का ग्राफ क्या आएगा, तो याद रखना आप लोगों ने करना है R का कह दे, R का स्क्वायर नहीं R का कह दे। अब आप लोग को एक तो बात पता है इनवर्स रिलेशन है लेकिन स्क्वायर का चक्कर आ गया। याद रखना वो बल्कि डायरेक्ट में मैं आप लोग को ना उस केस में बताऊंगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी वगैरह, ठीक है ना। अभी आप लोग ना बस ये दो ग्राफ्स को लेकर चलो और ये ना एमसीक्यूज को लेकर चलो, ठीक है ना।